हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड्स सीरीज की अगली कॉमिक्स खेल खत्म का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं फाइटर टोड्स का नया बोरिंग कॉमिक्स खेल खत्म। घिसा पिटा चित्रांकन दिलीप चौबे, बोर लेखक तरुण कुमार वाही, अड़ंगेबाज संपादक मनीष गुप्ता, घटिया रंगरोगन विनीत सिद्धार्थ, टेढ़ा मेढ़ा शब्दांकन दीपिका। तो भैया कहानी शुरू होती है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया आविष्कार जन्म ले रहा है, मगर हर चीज के गुण व दोष होते हैं। जैसे कोई दवा किसी रोगी को ठीक करती है तो दूसरी तरफ शरीर में कई और बीमारियां भी पैदा करती है, यानी साइड इफेक्ट। जैसे कोई वाहन अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचा देता है तो दुर्घटना ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां से वापस आना आ पाना ही मुमकिन नहीं। तो इसी तरह आविष्कार हुआ प्रदूषण भाई का, जो संयोग से मिल गया भोले भाले जाबाज मगर गजब के बहादुर फाइटर टोट्स को। इतने सारे मच्छर कीड़े व मकोड़े, और ये सब प्रदूषण भाई ने पकड़े हैं। ये तो कमाल का है। अब हमें मच्छरों व कीड़े मकोड़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। पर साहब जी, ये सारे तो मैंने अपने लिए पकड़े हैं। आखिर मुझे भी तो खाना चाहिए होता है। इस खाने की सड़न से जो ऊर्जा बनती है उसी से तो मुझे एनर्जी मिलती है। आखिर आखिरी भी हाथ नहीं लगा। और तब बस साहब जी, मेरा पेट तो भर गया। ये एक मच्छर आप चारों आपस में बांट लो। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद कुछ और कीट पतंगे हाथ लग जाएं। प्रदूषण भाई, इसे भी तू ही खा ले। साहब जी, क्या क्या करते हो। मैं जब भूख लगती है तभी खाता हूँ। मास्टर, मुझे बहुत भूख लगी है। शूटर, तू क्या खाएगा। गटर में जो थोड़े बहुत मच्छर कीड़े मकोड़े और घुस आए थे उन्हें तो प्रदूषण भाई खा गया। ये सारी मुसीबत कटर की बुलाई हुई है। ना ये खाल आउट लाता, ना हम उसे वापस करने जाते, ना हम प्रदूषण भाई को यहाँ लाते, और ना हम भूखे मरते। ज्यादा चिल्ला मत शूटर, चिल्लाना मुझे भी आता है। जब मेरा पेट भर जाता तो क्या खाल आउट के पकड़े मच्छर तू ना खाता। शूटर कटर, तुम चुप रहो। फिलहाल हमारे सामने दो समस्याएं हैं। एक भूख की, जिसका इंतजार गटर से बाहर जाकर हो जाएगा। इंतजाम गटर के बाहर जाकर हो जाएगा, यानी आज हम गटर के बाहर के मच्छर खाएंगे। दूसरी समस्या प्रदूषण भाई की है, जो न सिर्फ गटर में तोड़फोड़ मचा रहा है बल्कि सारे कीट पतंगे भी खुद खा रहा है। उसका हल तभी संभव है मास्टर, जब शूटर अपना बाण मार के प्रदूषण भाई का ऑफ वाला बटन दबा दे। ये काम तो मैं अभी कर देता हूँ। और तभी अंदर आया प्रदूषण भाई। साहब जी, मैं आपके लिए बड़ी चीज पकड़ कर लाया हूँ। शूटर, ओके। शूटर का बाण सीधा प्रदूषण भाई के ऑफ वाले बटन से जाकर टकराया। इसी के साथ प्रदूषण भाई निष्क्रिय हो गया। और तब अब मैं इसके सर्किट में थोड़ा चेंज करूंगा, जिससे कि ये सारे मच्छर बिना तोड़फोड़ के पकड़ कर हमें देगा। और फिर चारों उसे वहीं छोड़कर गटर से बाहर के मच्छर खाने चल पड़े। मिस्टर गुड, जिन्होंने प्रदूषण भाई बनाया ताकि वो मस्किटो प्रदूषण को दूर करके कर सके, मगर जब प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण भाई को वह सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी रसीदी की सलाह पर खाल आउट वापस करने आए फाइटर टोर्स को प्रदूषण भाई दे दिया। यह सब आपने पढ़ा पूर्व प्रदूषण भाई में। अब सर, प्रदूषण भाई को प्रदूषण विभाग से ओके सर्टिफिकेट मिल गया है। प्रदूषण विभाग के ये तीनों कर्मचारी हमें यही खुशखबरी देने आए हैं। मैंने इन्हें मिरिंडा पिला दी है। अरे, तो तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो। जल्दी से गुलाब जामुन भी लेकर आओ। मगर तुमने फोन पर तो ओके देने से मना कर दिया था। हाँ, क्योंकि तुमने फोन पर हमें बहुत देर तक होल्ड करवाया था, इसलिए मैं गुस्सा आ गया था। गुस्सा भी प्रदूषण की तरह हम पर हर वक्त सवार रहता है। ये रहा तुम्हारा ओके सर्टिफिकेट, मगर ये तुम्हें जब मिलेगा जब तुम मेज के नीचे से हमसे हाथ मिलाओगे। ओ, समझ गया समझ गया। हे, क्यों नहीं मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। हाथ तो मिलाने के लिए ही बने हैं। ये तो सूटकेस लग रहा है, वाह। हे, हमें नहीं पता था कि आप इतने दिलदार हैं, वरना हम फोन को सारी उम्र होल्ड ऑन रख सकते थे। हे, जल्दी खोलना चौपड़ा। हेलो, क्या विजिलेंस से? जरा मेरे बेटे को फोन देना। हाँ हाँ, मैं मिस्टर गुड बोल रहा हूँ बेटे, पहचाना? हाँ हाँ, तुम्हारा बाप, शायद तुम्हारी यहाँ जरूरत पड़े।
रिश्वत लेना व देना कानूनी जुर्म है, बुलाऊं पुलिस? चोपड़ा, भाग यहाँ से। अरे, पर वो टोकरी छोकरी को गुलाब जामुन तो ले आने थे। रहने दो बेटे, अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, धन्यवाद। मगर सर, मैं तो समझ रही थी कि गुलाब जामुन आपने अपने लिए मंगवाए हैं। अगर ये गुलाब जामुन है तो काटे तुम खा लो, फूल मेरे बालों में लगा दो और जामुन स्टाफ में बंटवा दो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मगर सर, इसमें खुश होने की क्या बात है? क्योंकि खाली सर्टिफिकेट का आप क्या करेंगे? प्रदूषण भाई तो आप मेरी राय पर उन चोरों को दे चुके हैं। क्या नाम था उनका? आपकी तरह बड़ा अजीब सा नाम था, हाँ, फाइटर टोट्स। और खुंदक में आपके आदेश पर प्रदूषण भाई के फॉर्मूले को जलाकर उसकी राख को चाय में घोलकर मैंने आपके टकले पर बाल उगाने के लिए आपकी चांद पर लगा दिया था। मगर हमें तो फॉर्मूला फिर से तैयार करने के लिए प्रदूषण भाई हर हालत में वापस चाहिए। तो फिर चलिए सर, उन चारों की तलाश करने के अभियान पर निकलते हैं। मगर पहले हम प्रदूषण भाई की चोरी की एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं। ओके सर, और मैं लंच भी साथ ले लेती हूँ। और उसके बाद वे दोनों निकल पड़े प्रदूषण भाई की तलाश में। मस्किटो किलर। आओ आओ। छ छम कुमार, बम कुमार, बारूद कुमार, बंदूक चंद, गोली भाई। ये देखो, मैंने तुम्हारे शानदार कामयाबी पर तुम्हारे लिए शानदार ही तोहफा रखा हुआ है। अब जरा ये बताओ कि हम तुम्हें ये शानदार तोहफा क्यों दे रहे हैं? गोली भाई ने बताया, मस्कीटो किलर, आप मच्छर मार मशीन के उस कैस्पर बनाते हैं, मगर उसकी सफल असफलता के बाद आपने हमें मिस्टर गुड की मशीन प्रदूषण भाई लाने का ठेका दिया था। हम उसे लेने गए, इकाई खाकर आ गए। इतनी पिटाई पहले हमारी कभी नहीं हुई थी। इसी खुशी में आप हमें ये तोहफा दे रहे हैं। और वो तोहफा है ये चूड़ियां। हाँ हाँ, इन्हें पहनो और मेरे सामने से दफा हो जाओ। गोली भाई, आज बड़ी बदनामी हुई। हाँ गोली भाई, अगर ऐसे दो चार तोहफे और मिल गए तो हमारे नाम पर कलंक लग जाएगा। हम भूखे मर जाएंगे गोली भाई, क्योंकि शराफत का नाम हमारे बस का नहीं। कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। लेडीज सर्वियर, जल्दी कुछ करो। अगर प्रदूषण भाई हमें ना मिला तो हमें सच में बढ़िया गंज के पुल के नीचे चूड़ियां बेचने का धंधा शुरू करना पड़ेगा। लेडीज सर्वियर के रहते ऐसी नौबत नहीं आएगी मस्किटो किलर। दरअसल अब हमें खुद प्रदूषण भाई को गटर में से ढूंढ निकालना पड़ेगा। गटर में से क्या मतलब? मस्किटो किलर, जैसा कि आप जानते हैं कि गोली भाई और उसके गुंडे जब अपने अभियान पर निकले थे तो मैं लगातार उनकी हरकतों का सर्वे कर रही थी। वो चारों मेढक जैसी पोशाक में थे। गोली भाई ग्रुप की बहुत पिटाई करने के बाद वो चारों प्रदूषण भाई के साथ एक गटर में ही समा गए थे। कहीं उन्होंने उसे गटर में ना फेंक दिया हो। तो फिर जल्दी गाड़ी दौड़ाओ, मुझे उस गटर में ले चलो। आप वहीं जाने के लायक हैं, मेरा मतलब है कि मॉस्किटो किलर की जल्दी चलिए। फिर बंदूक से छूटी गोली की तरह कार गोदाम से बाहर निकलती चली गई। इधर तैयार होकर फाइटर रोड जब एक गटर से बाहर निकले तो नहीं रूला, पिज्जा। मास्टर, दरवाजे पर पिज्जा का चित्र देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है और मेरी भूख दुगनी हो गई है। वाह, इस इस पर मच्छर कितने ढंग से सजे हैं, है ना मास्टर? हाँ, है तो सही। चारों टोट्स अंदर आ गए। यहाँ तो बहुत सारे भूखे खा रहे हैं मास्टर, और हमारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें खड़ा देखकर एक वेटर उनके नजदीक आ गया और, इधर आ जाइए, ये कुर्सियां खाली हैं। मगर ये तो यहाँ पड़ी हैं। हाँ मगर खाली हैं। मैं कहता हूँ ये यहाँ पड़ी हैं। हाँ मगर खाली हैं। मास्टर, जरा इसे समझाओ वरना ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। अरे बेवकूफ के भाई, भला कुर्सियों में भी कोई खाता है? ये तो यहीं पड़ी हैं, देख, हम इस पर बैठे हैं। जा पिज्जा लेकर आ, खूब मच्छर मार के। उसी समय बाहर, सर, सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक वो चारों मिले। वो ना, अभी तक ना वो चारों मिले और ना अभी प्रदूषण भाई। मुझे तो भूख लग रही है। सब्जी रोटी में लपेट कर ऐसे ही खा लो, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हम खाना खाने में समय बर्बाद नहीं कर सकते सेक्रेटरी, एक एक पल कीमती है। सर प्लीज सर, नई रूला में चलकर एक एक पिज्जा खा लेते हैं, पैसे मैं दे दूंगी। तो फिर ठीक है, पर जब मेरे पास आ जाएंगे तो तुम्हें प्याज सहित वापस लेने पड़ेंगे। ओके सर। उसी समय अंदर, सब पैसे। कंप्यूटर, इसे पैसे दे दे। कंप्यूटर ने बिल पे किया, मगर
वो साहब टिप के बिना हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देते। टिप हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है। मास्टर, ये टिप मांग रहा है। इससे क्या है, अगर तेरा चेहरा देख लें तो डबल देंगे। तब तो मैं आप चारों का चेहरा देखूंगा। तू पहले मेरा तो देख ले। और तभी प्रवेश किया मिस्टर गुड और रसीली ने। सर, मिल गए, वे चारों तो वही हैं। अरे हाँ, रुको इन्हें। मास्टर, ये तो वही है मिस्टर गुड, प्रदूषण भाई वाला, इसे पकड़। चुपचाप गटर में चल और पीछे मत देख। अरे ठहरो, रुको। उधर गटर में जारी थी मॉस्किटो किलर तथा लेडी सर्वेयर की खोज। ई चुआ! आप चिंता मत करें मॉस्किटो किलर, वह तो टॉर्च की रोशनी से ही भाग जाएगा, इसलिए तो मैं आप पर भी रोशनी नहीं डाल रही। हम पिछले 4 घंटों से गटरों की कीचड़ छान रहे हैं, मगर प्रदूषण भाई यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। मगर इस बहाने शहर के गटरों की हालत का सर्वे तो मैं कर ही लूंगी। और तभी मॉस्किटो किलर, ये देखिए गटर में दरवाजा, टोड निवास। इस पर कुछ लिखा भी है, टोड निवास। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सा है, आवास समस्या के कारण वो चारों यही रहते हैं। पर शहर की आवास समस्या इतनी भी खराब नहीं हुई कि लोगों को गटर में रहना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खेल खत्म के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।